बिजली मिल नहीं रही एक तरफ, लेकिन लोगों के बिल सर चार्जेस लगाकर भेजे जा रहे हैं। डबल ट्रिपल, जहां 3,000 जिसका बिल आता था उसको आज 9,000 आ रहा है। जिसका 9,000 आता था नाज़रीन, उसका 22 से 25-27,000 बिल आ रहा है। और एक और बात, सोने पे सुहागा, कोई पूछने वाला नहीं है। बदमाशी लगाई हुई है, फस्तायत, फाशिज्म उरूज पर है। जो बिल ये भेज देते हैं बिना किसी यूनिट के चार्ज किए, किसी का बाप भी वो बिल कम नहीं करवा सकता। अब तो ये हो रहा है, जो इंस्टॉलमेंट पे थे बिल वो आके चेक कर रहे हैं, लाइट दे नहीं रहे हैं, बिल चेक कर रहे हैं। और जिसका बिल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं आमिर खान। नाज़रीन, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब एंड फॉलो करें, लाइक और शेयर भी किया करें। आप लोगों के इस थोड़े से एफर्ट्स और सपोर्ट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, और आप लोगों की इस सपोर्ट के बगैर जी हाँ ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं। आज बात करेंगे इस वीलॉग में, आपसे शेयर करूंगा अब तक की कुछ अहम अपडेट्स, जिसमें सबसे पहले जिक्र करेंगे मुल्क में जारी बदतरीन लोड शेडिंग की बिगड़ती सूरत हाल पर। सबसे पहले इस मुसीबत का जिक्र करता चलूं जिसे हर साल गर्मियों में अवाम को भुगतना पड़ता है। हीट वेव से लेकर बदतरीन लोड शेडिंग, जिसकी कमी का हर आने वाली हुकूमत दावा तो करती है नाजरीन, मगर मजाल है कि इस मुसीबत से अवाम को छुटकारा दिला दिया जाए या इस पर काबू पाया जाए। नहीं, दूसरे सारे अपने अकाउंट्स भर रहे हैं, अयाशियाँ लगी हुई हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। खुद एयर कंडीशंस कॉन्फ्रेंस चल रही हैं, एयर कंडीशंस कार, एयर कंडीशन घर, एयर कंडीशन ऑफिसेज, पर ये बेचारी अवाम जो इनको वोट देकर लाती है वो पिस रही है हर चीज़ में। हर बार की तरह, हर साल की तरह इस साल भी अवाम को बदतरीन लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहा है। बिजली की तलब रिकॉर्ड 30,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। जी हाँ, जबकि शॉर्टफॉल 5,000 मेगावाट है, इससे भी ज़्यादा तजावुज़ कर गया है। इस अज़ियतनाक लोड शेडिंग की वजह से शहरी इलाकों में 8 से 10 घंटे, जबकि नाज़रीन दही इलाकों का तो पूछे ही नहीं, वहाँ रहने वाले तो बिजली को देखने के लिए तरस गए हैं, क्योंकि लोड शेडिंग 12-12 घंटों से भी तजावुज़ कर गई है। बिजली मिल नहीं रही एक तरफ, लेकिन लोगों के बिल सर चार्जेस लगाकर भेजे जा रहे हैं। डबल ट्रिपल, जहां 3,000 जिसका बिल आता था उसको आज 9,000 आ रहा है। जिसका 9,000 आता था नाज़रीन, उसका 22 से 25-27,000 बिल आ रहा है। और एक और बात, सोने पे सुहागा, कोई पूछने वाला नहीं है। बदमाशी लगाई हुई है, फस्तायत, फाशिज्म उरूज पर है। जो बिल ये भेज देते हैं बिना किसी यूनिट के चार्ज किए, किसी का बाप भी वो बिल कम नहीं करवा सकता। अब तो ये हो रहा है, जो इंस्टॉलमेंट पे थे बिल वो आके चेक कर रहे हैं, लाइट दे नहीं रहे हैं, बिल चेक कर रहे हैं। और जिसका बिल भरा हुआ नहीं है या थोड़ी बहुत इंस्टॉलमेंट रह गई है, मीटर की लाइन डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। और नाजरीन, कोई पुरसाने हाल नहीं, सवाल नहीं कर सकते आप इनसे। बदमाशी है, टोले के साथ आते हैं, पुलिस सपोर्ट करती है, रेंजर सपोर्ट करती है। ऐसे ही थोड़ी मामला चल रहे हैं नाजरीन। हुक्मरान तो लूट ही रहे हैं। जो सरकारी महकमे हैं या जिनको सरकार ने प्राइवेटाइज कर दिया है, वो भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इस गरीब आदमी का खून नहीं, हर चीज़ निचोड़ी जा रही है, हर चीज़ निचोड़ी जा रही है। यानी हुकूमत में आने वाली नून लीग जो इस सेटअप का हिस्सा है, और जिसके वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ हैं, वज़ीर आज़म साहब हुकूमत में आने से पहले बड़े बड़े दावे करते थे कि उनके पास एक मजबूत टीम है जो मुल्क में बंद प्लांट्स चलाकर लोड शेडिंग में कमी को यकीनी बनाएगी। लेकिन नाजरीन, हर बार की तरह इस बार भी अवाम को, इस बार तो बेवकूफ़ नहीं, जुल्म किया गया। जुल्म, फस्तायत, फाशिज्म की गई है अवाम के साथ। बिजली सिर्फ इश्तिहारों में ही बन रही है, और जो मिल रही है वो बिलों में मिल रही है। कोई अमली, कोई प्रैक्टिकल इस्लाहात बिजली के निज़ाम के हवाले से नहीं उठाया गया पिछले एक साल में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पिछले एक साल में कोई एक इकदाम उठाया है तो बताएं। आप तो सवालों के जवाब ही नहीं देते हैं। आप क्या बताएंगे? ज़्यादा करें तो डाले में डाल के ले जाते हैं, नामालूम कर देते हैं। वो तो अलग मारेंगे, अब तो आप भी मार रहे हैं खुल्लम खुल्ला, आप भी थप्पड़ मार रहे हैं। आपको सूट करता है ये चीज़? आपने जब खजाने की कुंजी हाथ में ली हुई है तो कौन बताएगा? इसहाक डार साहब,
یا شہباز شریف صاحب کون کس سے سوال کرے؟ سوال کے قابل بھی نہیں چھوڑا آپ نے تو عوام کو. آپ نے پاکستان کا تو ڈبہ گول کر دیا، عوام کی بھی بتی بجھا دی ہے. حال یہ ہے ناظرین کہ وزیر توانائی خرم دستگیر اور وزیر پیٹرولیم مصدق ملک قومی اسمبلی میں جاری بجٹ سیشن کے دوران غیر حاضر ہیں. کوئی جواب دینے والے نہیں لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے. باپ کا ملک کے کون پوچھے گا ان سے کہ آئیں جواب دیں؟ اٹھا نہیں لیے جائیں گے آپ. یہ ہے ان کی سیریسنیس کا لیول ناظرین. اسحاق ڈار صاحب نے تو حد ہی کر ڈالی. پارلیمنٹرینز کے لیے سرکاری خرچے پر ایک جہاز ہی پورا بک کرا لیا اور کہا کہ آپ حج کے دوران ملک کے لیے دعا کریں. ان کے باپ کے پیسے ہیں نا، یہ عوام کے ٹیکس کے پیسے ہیں جو پورا جہاز بھر کے حج اور عمرے پہ چلا جاتا ہے. اور ایک اور بات بتا دوں میں یہاں آپ کو، یہ حج اور یہ عمرے وہ تو قبول کرنے والا ہے، وہ تو 100 قتل کرنے کے بعد بھی معاف کر دے گا، یہ عوام معاف نہیں کرے گی. یعنی کوئی پریکٹیکل سٹیپ نہیں لینا. اب یہ ملک اسحاق ڈار صاحب یہ کرپٹ ٹولہ جا کے خانہ کعبہ میں دعا کرے گا اللہ کے گھر، اور ان کی دعائیں قبول ہوں گی اور عوام کے حالات بہتر ہوں گے. آپ اندازہ لگا لیں، اندازہ لگائیں پٹواریوں اور باندروں کہاں ہوں، اور لاؤ ان کو اور لاؤ. کیونکہ ناظرین عمران خان کو مائنس کرنے کی باتیں تو ہو رہی ہیں، اور لگتا تو یہی ہے کہ مائنس کر کے ان کو لایا جائے گا. اور جب ان کو لایا جائے گا تو پھر تو رچ کر کھائیں گے، رچ کر. پھر تو ایسا کھائیں گے کہ لگ پتہ جائے گا، نانی یاد آ جائیں گی آپ کی. چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ میں آپ کو اس طرح کی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ پہنچاتا رہوں. ابھی تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا.